क्या तुमने कभी सोचा है कि एक हाशिरा हाशिरा कैसे बनता है? एक हाशिरा को हाशिरा बनने के लिए एक अपर मून या लोअर मून को मारना पड़ता है, तब उसे टाइटल मिलता है एक हाशिरा का। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ हमारे सबसे ताकतवर हाशिरास कैसे बने। शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा स्टोन हाशिरा, गियोमी हिमेजिमा। गियोमी एक ऐसा इंसान था जो देख नहीं सकता था और वो छोटे छोटे बच्चों के साथ मंदिर में रहता था। उसके फेस पर शांति थी, लेकिन उसके दिल के अंदर छुपी थी एक शक्ति। जब एक डीमन उन सारे बच्चों को मार देता है, तब गियोमी ज्वाइन करता है डीमन स्लेयर, और डीमन स्लेयर उसे एक मिशन देती है एक लोअर मून डीमन को मारने के लिए, जो गाँव में बच्चों को निशाना बना रहा था। ये डीमन अपने पावर से पत्थरों को तोड़ देता है और अपने शिकार को रात भर तड़पाकर उन्हें खा जाता है। गियोमी बिना तलवार के उसके साथ लड़ने जाता है। गियोमी के हाथ में बस एक डंडा और उसकी माला थी, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखता था। रात को जब डीमन उसके सामने आया, उसने सोचा कि ये अंधा आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन गियोमी ने अपने आसपास की धड़कनों को सुन के, जमीन के हिलाव को महसूस करके उस डीमन के अटैक को समझ लिया। उस लड़ाई में एक पल ऐसा आया जब डीमन ने बच्चों को अपने नाखून से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गियोमी ने बिना डरे अपने ब्रूटल फोर्स से उस डीमन का हाथ तोड़ दिया। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से पत्थर में डीमन को दबा दिया और उसका सर कुचल के तोड़ दिया। और यही वो पल था जब गियोमी को टाइटल दिया गया द स्टोन हाशिरा का। अब आता है हमारा अगला हाशिरा, सानेमी शिगानुजावा द विंड हाशिरा। सानेमी की जिंदगी पहले ही डीमन के दर्द से भरी हुई थी। उसने अपने ही भाई को डीमन के हाथों खोते हुए देखा था। उसका पहला बड़ा मिशन था एक लोअर मून डीमन को मारना, जो हवा के साथ खेलता था। रात आते ही वो तेज आंधी उड़ाता और गांव के लोगों को बीच में से चीर कर रख देता था। सानेमी बिना डरे उस डीमन के सामने जाता है। सानेमी को देखकर डीमन हंसता है और बोलता है, तू भी हवा में बिखर जाएगा जैसे बाकी हाशिरास बिखर गए। लेकिन सानेमी के लिए ये सिर्फ एक मिशन नहीं, एक पर्सनल बदला था। सानेमी अपनी विंड ब्रीथिंग फॉर्म्स को एक्टिवेट करता है और तेज झोंके के साथ डीमन के अटैक को तोड़ने लगता है। सानेमी के हर वार में उसका गुस्सा अलग ही दिखता है। लड़ाई थोड़ी लंबी चलती है। डीमन बार बार हवा के ब्लेड्स बनाकर उसे काटने लगता है, लेकिन सानेमी का गुस्सा अपनी पीक पर था और सानेमी अपनी आखिरी स्ट्राइक से उस डीमन के सर को उड़ा देता है। और तब डीमन स्लेयर कोर्प्स के सीनियर मेंबर्स उसे टाइटल देते हैं द विंड हाशिरा का। अब आता है हमारा अगला हाशिरा, क्यूजिरो रेनगोकू द फ्लेम हाशिरा। रेनगोकू हमेशा से ही एक सीरियस और अपने मिशन को पूरा करने वाला स्पोर्ट्समैन था। उसका पहला मिशन था एक लोअर मून डीमन जो ट्रेन और गाड़ियों में लोगों पे हमला करता था। डीमन अपने शिकार को एक अंधेरी रात में आग के अंदर खींच लेता था और उन्हें जलाकर खा जाता था। एक रात एक ट्रेन गांव से गुजर रही थी और डीमन उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। रेनगोकू बिना देरी के सीधा उस ट्रेन में घुस जाता है और वो डीमन सारे पैसेंजर्स के बीच में अपने असली रूप में आता है और गाड़ी में आग फैला देता है। रेनगोकू बिना देर के अपने फ्लेम ब्रीथिंग की फॉर्म यूज करता है और उसके हर अटैक को उसी के खिलाफ यूज करता है। लड़ाई इतनी तेज थी कि ट्रेन के कोच टूटने शुरू हो जाते हैं, लेकिन रेनगोकू एक हाथ से पैसेंजर्स को बचाता है और दूसरे हाथ से डीमन को मार देता है। आखिरी पल में रेनगोकू अपनी आखिरी स्ट्राइक का यूज करता है, फ्लेम ड्रैगन, जिसकी वजह से वो डीमन एक स्ट्राइक में नॉकआउट हो जाता है और तब हमारा रेनगोकू बनता है द फ्लेम हाशिरा। अब आता है हमारा अगला हाशिरा, टेंजन उजुई द साउंड हाशिरा। टेंजन एक शिनोबी था जिसका हर पल एक धमाका था। उसका पहला मिशन था एक लोअर मून डीमन कपल के खिलाफ जो जमीन के नीचे अंधेरी गुफाओं में रहते थे, उनको खत्म करना। ये लोग शोर और चीखों से लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं और फिर मिलकर उन्हें मार देते हैं। टेंजन ने सोचा था कि ये मिशन उसके लिए भी थोड़ा हार्ड होगा, क्योंकि उनका हर अटैक इतना तेज और अजीब था कि कोई भी स्लेट समझ ही नहीं पाता था। लेकिन टेंजन ने अपने खास टेक्निक का यूज किया। उसने उन डीमंस के अटैक को एक रिदम की तरह महसूस करना शुरू किया और हर बार हर एक चीख उसके लिए एक पॉइंट बन गई। ये लड़ाई एकदम सीरियस थी। दोनों डीमन अपनी चीखों के साथ घूम रहे थे और टेंजन अपने तलवार की धार से उन्हें तोड़ रहा था। और आखिरी स्ट्राइक में टेंजन दोनों को एक ही स्ट्राइक में उड़ा देता है और तब टेंजन को टाइटल मिलता है द साउंड हाशिरा का। अब आता है अपना आज का लास्ट हाशिरा, गियो तोमियोका द वाटर हाशिरा। गियो हमेशा से एक शांत और चुप रहने वाला इंसान था, लेकिन उसका पहला मिशन उसकी तकदीर बदलने वाला था। गियो को भेजा गया एक लोअर डीमन के खिलाफ जो नदियों में लोगों को खींचकर उन्हें डुबाकर मार देता था। ये डीमन पानी
पानी के साथ ऐसे घुल जाता था कि कोई उसे देख भी नहीं पाता था। एक रात जब गांव के पास झील में लोग डूब रहे थे, गियो ने बिना वक्त गवाए अपना मिशन शुरू किया। डीमन पानी से बाहर आता है और उसकी आंखें नीली आग की तरह चमक रही थी। ये डीमन बोलता है, पानी मेरा घर है और मैं तुम्हें यहाँ डुबा दूंगा। लेकिन तब गियो अपनी वाटर ब्रीथिंग का यूज करता है और डीमन की हर चाल को बेकार कर देता है। गियो की हर स्टाइल स्मूथ और अनस्टॉपेबल थी। डीमन गियो को पानी के अंदर खींचता है, लेकिन गियो अपने शांत दिमाग से इस चीज को समझ जाता है और बड़ी आसानी से इसे काउंटर कर लेता है। और तब गियो अपनी 11th फॉर्म डेडली काम का यूज करता है और उस डीमन के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। और तब फाइनली गियो को टाइटल मिलता है द वाटर हाशिरा का। सो तुम लोगों को हाशिरास के बारे में ये बातें जानकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और हम मिलेंगे कल एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।